हेलो माय डियर लियो। सो यहाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। हु विल यू मैरी एंड व्हेन। ठीक है, यहाँ पे आपको पता क्या क्या चलेगा। तो लियो, आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि आपकी शादी जिससे होने वाली है, जो आपके फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड है, वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कौन से कंट्री के होंगे, वो कौन से स्टेट के होंगे, क्या होगा उनका नेम इनिशियल, क्या ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, अगर है तो पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, या फ्यूचर में आएंगे वो होंगे, या फिर आपके कोई क्रश हो सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या लव कम अरेंज मैरिज होगी, या अरेंज कम लव मैरिज होगी। ठीक है, देन यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा लकी हो सकते हैं। शादी होने के बाद आपके पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कितने सारे गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, और क्या क्या चीज़ों से आपको बचना है कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस एंड वार्निंग है फॉर मैरिड लाइफ। ये सब मैं आपको बताऊंगी। इन लॉस की भी कुछ बातें होंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आपके जो पर्सन होंगे उनके बारे में तो सब कुछ आपको पता चलेगा। प्रोफेशन वगैरह, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो सब कुछ। तो जल्दी से पहले हो जाइए पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके हो जाइए अलाइन हो जाएंगे, परफेक्ट मैसेजेस मिलेंगे, क्योंकि अब मैं आपके लिए लेने वाली हूँ कार्ड्स। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 4 ऑफ वाटर्स। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन पास्ट के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अब ये आपकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है कि अगर आप ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप उस पर्सन को अभी अपने लाइफ में से भूले ही नहीं हो, आप उसको जाने नहीं देना चाहते, आप उससे बहुत प्यार करते हो और इन फ्यूचर भी चाहते हैं कि उसी के साथ आपका घर बसे, ठीक है, उसी से आप शादी करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो चाहते हैं उनके लिए पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पास्ट के ही हो, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया है, ठीक है, लेकिन आपने इस पर्सन को जैसे कि रिजेक्ट कर दिया उस टाइम मैरिज के लिए, पर अब आपके मन में अफसोस है और आप चाहते हैं कि वो इंसान वापस से आए और आपको फिर से प्रपोज करे या एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि अब आप ओपन हैं और रेडी हैं उनके साथ शादी करने के लिए। ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकता है, या वर्क प्लेस पे किसी को आप पसंद कर रहे हैं, वो इंसान भी आपको पसंद करते हैं, तो ये जो दूरियां हैं, जो आप दोनों के बीच में शर्म है, वो खत्म होगी, एक दूसरे को प्रपोज करके एक साथ हो सकते हो। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। मैं और भी कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ, तो जल्दी से पहले हो जाइए पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके हो जाइए अलाइन, फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। और पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आप सभी लोगों का ऑन है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आप सोच रहे होंगे किस चीज़ का है मैम, तो ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपका नवरात्रि ऑफर है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्योर टाइम है। इस टाइम आप सभी लोग अपनी रीडिंग लेंगे, 1000% एक्यूरेट मैसेज मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सीट्स लिमिटेड है, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लें। दुनिया के किसी भी कोने में है, बुक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये कार्ड तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, 4 ऑफ वाटर। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का, किसी इंसान का बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो इंसान आपको मिल जाए, ठीक है, एट एनी कॉस्ट वो आपके हो जाए, ठीक है। आप जैसे आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आपको वही चाहिए जो आपका पसंद है, या किसी को आपने कर लिया है पसंद, ठीक है। एक हो सकता है पॉइंट कि आपने किसी को पसंद कर लिया और जिद है कि उसी से शादी करनी है, तो वो चीज़ पॉसिबल होगा। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि जैसे आपने कुछ क्राइटेरिया बनाकर रखा है कि ऐसे ही मेरे हस्बैंड या ऐसी ही मेरी वाइफ होनी चाहिए, अगर कुछ भी क्वालिटीज़ कम लगेगा तो रिजेक्ट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रपोजल तो बहुत आते हैं आपको, ऐसा हो सकता है आते हो, लेकिन आपको ना कोई परफेक्ट नहीं लगता होगा, या एक दो भी आते होंगे तो अच्छा नहीं लगता होगा कि ये सही नहीं है मेरे लिए। तो जब आपका इंट्यूशन ही कह दिया कि सही नहीं है, तो उन सारे लोगों को रिजेक्ट कीजिए और अपने आने वाले टाइम में न्यू पर्सन के आने का इंतज़ार कीजिए, और अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल ओपन हो जाइए और एनर्जी को क्लेम कीजिए, आई एम लव लिखकर, क्योंकि आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होना होगा। अपने दुखीपन को या टेंशन को थोड़ा सा आपको, या फ्रस्ट्रेशन को आपको थोड़ा रिलीज़ करना होगा। मन में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बहुत सारा रिजेक्शन मिलने की वजह से, ठीक है, या फिर शादी फिक्स नहीं होने की वजह से आपके मन में थोड़ा सा मुझे गुस्सा दिखाई दे रहा है, या बोर्डन या फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है कि सबकी शादी हो जा रही है, मेरी वाली क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, मेरी शादी कब होगी, ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन है। तो आप अपने इस फ्रस्ट्रेशन को कमेंट में लिखकर रिलीज़ कीजिए
और यूनिवर्स को ऐसा बोलिए कि मेरे मन में जितने भी टेंशन है, तनाव है, निगेटिविटी है, उन सारी चीज़ों को मैं रिलीज़ कर रही हूँ। अब आते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये हॉस्पिटल में वर्क करते होंगे, या फिर ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, इनका खुद का हॉस्पिटल हो सकता है, नर्स हो सकती है, ठीक है, और असिस्टेंट हो सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं। ये सब चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपके जो पर्सन है ये पर्सन जैसे इनका सोल पर्पस हो लोगों को पैम्पर करना, लोगों को नरिश करना, लोगों की सेवा करना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सेवा कर रहे हैं तो छोटे मोटे पोस्ट पे है, ये ऑफिसर हो सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर होके हो सकता है भगवान बन के सर्व कर रहे हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। आपकी जो पर्सन है ये खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक लाइफ है, बहुत बिजी रहते होंगे, मतलब परेशान से रहते होंगे, लेकिन शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मेंटल इलनेस है, तकलीफ़ है या एंजाइटीज़ है, या उनके जो भी एंजाइटीज़ हैं फ्री हो जाओगे, क्योंकि लाइफ में एक मीनिंग जुड़ेगा, लाइफ मीनिंगफुल होगा, लाइफ को जीने का पर्पस मिलेगा, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ को जीने का पर्पस मिलेगा। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ तो ये बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन जब फिर वापस आते हैं घर तो तकलीफ़ होती है, सोचते हैं कि काश मेरे लाइफ में कोई ऐसा होता जिससे मैं प्यार करता या जिससे मैं प्यार करती, उसके साथ मैं उठता बैठता, तो कोई ऐसा इंसान होता, ठीक है, जो मेरे लिए डिनर प्रिपेयर करता, मैं कभी उसके लिए डिनर प्रिपेयर करती। ऐसा कुछ इनका भी है और आपका भी है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो सपने हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर मुझे थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा है, जैसे मैडनेस, ठीक है, गुस्सा होना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, चिल्लाना या सामान फेंकना, बर्बादी करना। तो ये जो मैडनेस है इसमें आपका कंट्रोल आएगा, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे आपके जो पर्सन है अगर उनके अंदर भी इस तरह की पागलपन है, गुस्सा है, तो वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गुस्सा इसलिए है क्योंकि लाइफ में कोई है नहीं, लाइफ में कोई होगा प्यार करने वाला, पैम्पर करने वाला, फिर तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो इतना पॉइंट क्लियर है कि आपके लाइफ को कोई मीनिंगफुल बनाने के लिए आ रहा है, आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कोई आ रहा है। आपके तरफ ये इंसान हमेशा अट्रैक्टेड रहेंगे, ये इंसान आपको कभी इग्नोर नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी भी आपको ऐसा नहीं फील होगा। समटाइम्स कभी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि नेग्लिजिबल, मतलब कभी ऐसा फील होने ही वाला नहीं है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे ये पर्सन। वैसे तो ये पर्सन सबके साथ तू रे करके बात करते होंगे, अपने दोस्तों से, ठीक है, फैमिली हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन ये पर्सन आपके साथ ना बड़े रिस्पेक्ट से है। ये बहुत नटखट है, बहुत चंचीले हैं, ठीक है, चंचल है, इधर उधर करना, हंसी मजाक करना, खेलना कूदना, ये चीज़ है इस पर्सन के अंदर। लेकिन आपके सामने एकदम जैसे कि शांत होकर बैठ गए हो। तो आपके होने की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि आपके होने की वजह से सबसे पहली बार ये शांत हो रहे हैं, और कोई बुरे वे में शांत नहीं हो रहे हैं कि आपने इसको चुप करा दिया, आप डोमिनेंट हो गए। ये शांत हो रहे हैं अपनी इच्छाओं से, ठीक है, अपने मन में इनके बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा है, और इनकी जो भी मिस्चीवियस, नटखट या उडंड वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपके पर्सन तो वैसे भी बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने प्रोफेशन में भी बहुत क्रिएटिव होंगे, कुछ क्रिएट करते ही होंगे। जैसे हॉस्पिटल में है तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना, अच्छे से ट्रीट करना, तो लोग देख के मतलब कहते होंगे कि ये यहाँ के बेस्ट डॉक्टर है, ठीक है, या फिर यहाँ पे बेस्ट सर्जन है, जो भी है, या फिर कह सकते हैं कि कंपनी में भी बेस्ट और सक्सेसफुल पर्सन होंगे, ठीक है। और वहाँ पे सारे लोग इनको सपोर्ट भी करते हों, कुछ लोग जेलस भी फील करते होंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं तो सभी सपोर्ट करें, अधिकतर तो जेलस करने वाले होते हैं। तो वैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइफ को जीते हैं, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट इंसान भी है। दूसरी बात मतलब इनके लाइफ में मतलब फ्रेंड्स के साथ जब होते हैं तो ये एक्साइटिंग हो जाते हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि बहुत दुखी रहे, कोई ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन हाँ काम करते करते थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी आपके पर्सन की कि अभी तक आप अपने लाइफ में ट्रू लव से नहीं मिले हैं, या फिर अ लव ऑफ लाइफ, मतलब अपने लाइफ के ट्रू लव से आप नहीं मिले हो, और उसी पर्सन से आप मिलने वाले हैं। इसी पर्सन से आपकी लव मैरिज हो सकती है, ठीक है। और पावर ऑफ लव, प्यार भी होगा, और प्यार के बाद जो आपको पावरफुल फील होगा, पावर मिलेगा, जो फेथ मिलेगा अपने पार्टनर से, वो बहुत अमेजिंग होगा।
ये इसके होने की वजह से ना आपके अंदर एबिलिटी डेवलप हो रहे हैं कि आप जो है अपने हर एक काम को पूरा कर पा रहे हैं। वैसे आपके पर्सन जो है आपकी पूरी की पूरी तरह दिल में बसेंगे और आप भी इनके पूरी की पूरी तरह दिल में बसने वाले हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके आने की वजह से ये बहुत ग्रेटफुल हो जाएंगे और इनका डिवोशन भगवान को लेकर बिल्कुल बढ़ जाएगा और आपका भी डिवोशन बढ़ेगा। ये अच्छे पार्टनर से मिलवा दिए आपने, ठीक है, और डिवाइन लव, और आपको आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा ट्रू लव और डिवाइन लव मिलेगा। जब यहाँ पे वर्ड डिवाइन यूज़ हो गया है तो फिर ट्रू लव एंड प्योर लव वर्ड यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन लव होगा आपका आपके पर्सन के साथ। उसके बाद की एनर्जी है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है इनके पास जैसे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ना इनको मतलब जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब स्कॉलरशिप मिला है, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमेशा एक बात हमेशा नोटिस करोगे मैरिड लाइफ में आप लोग कि शादी के बाद जो भी आपके पर्सन का इनकम होगा या फिर आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनकम बढ़ रहा है, तो इस तरीके से एक दूसरे के लिए लकी हो सकते हो, एक दूसरे के लिए लक्ष्मी हो सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आप दूसरे जॉब लें या वो दूसरे जॉब ले सकते हैं, दोनों की तरक्की है लेकिन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो सूर्या की तरह है। सूर्या नाम भी हो सकता है, ऐसे भी नेम इनिशियल हो सकता है। वेल आपके पर्सन के पास ऑनर है जो आपके पास भी होगा। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ जो इनके पास है वो आपके पास भी होगा। सबसे पहले ऑनर, स्टेटस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ठीक है। और रीयूनियन की भी एनर्जी है, तो मे भी कुछ लोगों के करंट पर्सन भी हो सकते हैं जिसके साथ रीयूनियन होगी, आपकी शादी होगी, जो भी टेंशन है उससे फ्रीडम मिलेगा, फिर शादी होगी। रिस्पेक्ट और पावर आपके पर्सन को बहुत मिलता होगा और आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो 10 ऑफ वाटर यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आप यू आर गोइंग टू रिसीव अ कंटेंट एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। आपको एक बहुत कंटेंट, बहुत ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ मिलेगा। उसमें आपकी शादी होगी, बहुत ही लग्जरियस आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। और लग्जरियस घर में मतलब लग्जरियस फैमिली में आपकी शादी हो सकती है, जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा और मटेरियल नीड्स भी पूरे होंगे। ट्रस्टवर्दी आपका मैरिड लाइफ होगा क्योंकि ट्रस्टवर्दी पार्टनर से आपकी शादी हो रही है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। वेल यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो इन लॉज है वो कैसे हो सकते हैं, इन लॉज का नेचर कैसा होगा। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। कैसे होंगे इन लॉज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होगा, ठीक है। अब देखते हैं लॉस की एनर्जी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मैंने पहले ही बताया फाइनेंशियली ये लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, और गिफ्ट्स वगैरह बहुत सारा दे सकते हैं। देन उसके बाद है यहाँ पे थॉट चक्र। ये लोग आपको कभी दबाएंगे नहीं, आपकी फीलिंग्स को, आपके जो भी सोच है, वर्ड्स है, बोलना चाहते हो वो सब चीज़ों को दबाएंगे नहीं, सप्रेस नहीं करेंगे। मतलब जैसे आप अपने फैमिली में रहते हैं ना, खुल के रहते हैं, अपनी सारी बातें एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही अपने लॉस के साथ भी रहोगे, खुल के रहोगे, अपनी सारी बातें एक्सप्रेस करोगे, बातें करोगे खुल के, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इन लॉस के लिए कनेक्शन मैंने देखा और इन लॉस के साथ आपका एक बहुत पॉजिटिव कनेक्शन होगा हर एक मेंबर के साथ। इनके फैमिली में 5 या फिर 8 लोग हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स। देखिए 5-5 2 बार एनर्जी है, 5-5-5 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। और उसके बाद शादी के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल ही हो जाएगा। जैसे 5 महीने 8 महीने रहोगे अपने हो सकता है घर में रहो, फिर इन लॉज के साथ रहो। तो जैसे शादी का 8 महीना या 5 महीना बीतेगा उसके बाद आपके पर्सन आपको लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए कितना अमेजिंग है। तो इस कार्ड को मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि साथ में मिलके घर बसाओगे, साथ में मिलके जो है अच्छा सा ज़िंदगी आप लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन लॉज को कोई दिक्कत होगा अगर आप लोग दूर चले जा रहे हैं, ठीक है। इन लॉज भी सपोर्ट करेंगे कि ठीक है अगर तुम लोग जाना चाहते हो हनीमून के लिए या फिर नया घर बसाना चाहते हो, ठीक है, अकेले अकेले रहना चाहते हो तो डेफिनेटली फ्री हो। क्यों? क्योंकि कोई भी मतलब जो भी न्यूली मैरिड होते हैं, शादी होती है, तो वो लोग एक दूसरे को समझेंगे ना, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम तक साथ रहना है। तो आप दोनों का भी ये डिसीजन होगा कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तो समझने के लिए हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम चाहिए होगा। कभी आप उनके फैमिली में लग जाओगे, कभी आपके पार्टनर आपके फैमिली में लग जाएंगे, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो स्पेशल टाइम स्पेंड करने के लिए ही हनीमून होता है। हनीमून पे भी जाओगे
और कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग फॉरेन ही चले जाएं, किसी और कंट्री चले जाएं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, फॉरेनर से शादी हो जाए, जो भी है। तो जब आप जाओगे तो उसमें आपको आपकी फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा और इनकी फैमिली से भी मिलेगा कि हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम दोनों को साथ में पूरी ज़िंदगी बिताना है, तो ये समय तो तुम दोनों को साथ साथ बिताना ही चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि अब भी नहीं समझोगे, बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो फिर आगे दिक्कत हो सकता है। तो आप दोनों के जो रिलेशनशिप का बेस है उसको स्ट्रांग करने के लिए आपके पेरेंट्स, मतलब आपके फैमिली वाले और उनके फैमिली वाले दोनों ही बहुत सपोर्ट करेंगे और आप दोनों को भेजेंगे भी। हो सकता है आप दोनों के लिए इनके फैमिली के द्वारा टिकट बुक कर दी जाए फॉर हनीमून, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर इन्फॉर्मेशन है, होप आपको समझ में आ रहा है। वेल, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। वैसे तो मैंने बताया है कि 5-6 महीने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देख लेती हूँ, नवंबर के मंथ में शादी फिक्स हो सकती है आपकी। अगस्त सितंबर में ये पर्सन आपको मिले हैं या शादी फिक्स हुई है, और शादी आपकी फिक्स हुई है विंटर में होने का, तो हो सकता है हो जाए। और मे भी शादी आपकी विद इन अ वीक ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, फिक्स हो सकती है। और शादी की बात की जाए तो जनवरी या फरवरी में होगी नेक्स्ट ईयर, या रेनी सीजन में भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जब शादी हो रही होगी तो काफ़ी ज़्यादा पानी बरस रहे होंगे, लेकिन डोंट वरी, आपकी शादी काफ़ी लग्जरियस होगी, अच्छे तरीके से होगी। तो रेनी सीज़न की वजह से आपका शादी का माहौल रोमांटिक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, स्टेट की अगर बात की जाए तो मैं आपको स्टेट बता रही हूँ। महाराष्ट्र, कौन से स्टेट के होंगे, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, देन यहाँ पे आपका है लक्षद्वीप, दिल्ली, मेघालय, गोवा। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले जो भी हैं आप सभी के लिए रीडिंग है। 3 लास्ट वो है आपका गुजरात, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले ये रीडिंग सभी के लिए होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेकंड थर्ड मैरिज वाले बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, बार बार ये बात आ रही है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए तो डेफिनेटली होगी। ओके। और देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। Z, E, और देखते हैं V, G, X, M, J, A, 2 लास्ट है वो आपका, T, एंड यहाँ पे आपका है K। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाह रहे हैं अभी के अभी। ओके, कुछ लव लेटर्स देखते हैं। ओके, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। देखिए, ये ज़्यादातर किसी पे भरोसा करते नहीं होंगे, लेकिन आप इनके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी होगे, तो ये अपनी सारी बातें, आप पहले पर्सन होंगे जिससे ये अपनी सारी अच्छी बातें, बुरी बातें, अपनी कमी, अपनी अच्छाई, सब कुछ आपसे ही शेयर करेंगे। उसके बाद आपके जो पर्सन है, यू कीप लिटिल मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी छोटी छोटी चीज़ें करोगे, आप दोनों ही मिलके जो है कैमरा में इसको कैप्चर करना, वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, तो इस तरीके से अपने सारे मेमोरीज को बिल्कुल कैद करके रखोगे। उसके बाद यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। आप इनका बहुत ख्याल रखोगे, जैसे इनके पेरेंट्स ने ख्याल रखा वैसे ही आप भी इनका ख्याल रखने वाले हो। इसीलिए बोलेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, ठीक है। आपके होने की वजह से ये ग्रेटफुल फील करेंगे। कभी भी बीमार होंगे आपके पर्सन, आप इनके साथ रहोगे, ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए ये पर्सन भी आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपको ये समझेंगे, क्योंकि आप भी इनको समझोगे, ठीक है। देन एक लास्ट मैसेज है, वो है आपका टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको टच करना, ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, ठीक है। तो ये पर्सन हमेशा आपको बातों बातों पे टच करना, गुड टच, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। देन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कौन से कंट्री के हैं आपके पर्सन। सबसे पहले है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका,
लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मैंने कर ही दिया है, तो आप लोग जो है अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है रीडिंग ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ये आपका जर्मनी है एंड लास्ट वन है न्यूजीलैंड। तो ये सारे जो है कंट्रीज़ जहाँ से आपके पर्सन होंगे। सो मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो। सो बाय, टेक केयर।